सारी सृष्टि के मालिक सनातन परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं कि सनातन के ईश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम आज एक और नई सच्चाई को जान सकें। और आज की जो सच्चाई है वो ये है कि जैसे कि हमारे सनातनी भाई और बहन कहते हैं कि राम जो है वो भगवान है, जबकि राम केवल मनुष्य है। इन बातों को जानने के लिए थोड़े से हम उस समय में जाते हैं जहां पर रामायण में बताया गया है कि जब हनुमान सीता की खोज करते हुए सीता के पास पहुंचते हैं, तो जब सीता से मिलते हैं तो सीता डर जाती हैं और सीता कहती हैं कि जरूर ये रावण की कोई माया है जो बंदर का रूप लेकर मेरे पास आया है। और इसी कारण से जब सीता डर जाती हैं तो हनुमान से वो बातचीत करती हैं। उन बातों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान ने बताया कि मैं श्री राम की तरफ से आपको ढूंढते हुए यहां आया हूं। सीता से हनुमान कहते हैं कि श्री राम की तरफ से मैं ढूंढता हुआ आपको लंका तक आ पहुंचा हूं। इस पर सीता ने हनुमान से कहा, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 35 और उसके 2 और 4 में लिखा है, सीता जी ने पूछा, मनुष्य और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव है? वानर श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का संवेदनशील ना हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? राजकुमारी सीता ने हनुमान से ये बातें पूछी। क्या आपने ध्यान दिया? क्या आपने ध्यान दिया? सीता राम को भगवान बोलकर संबोधित कर रही हैं। आपने ध्यान दिया? वाल्मीकि रामायण 35 सुंदरकांड के 35 उसके 2 और 4 में लिखा हुआ है कि सीता राम को भगवान बोलकर संबोधित कर रही हैं। जो कि सीता राम को भगवान बोल रही हैं वो एकदम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोल रही हैं। जैसा कि लिखा है इफिसियों की पत्री 5 उसके 22 और 23 में, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलेसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो एक पत्नी के लिए उसका पति चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, वो प्रभु के समान है, ईश्वर के समान है, भगवान के समान है। तो जैसे कि एक पत्नी अपने पति को भगवान कह सकती है, साधारण पत्नियां भी अपने पति को भगवान कहती हैं। तो सीता ने, जो कि रामायण में बताया जा रहा है कि जब वो हनुमान से पूछती हैं तो वो कहती हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण कैसे, मतलब वो अपने पति के बारे में भगवान बोलकर संबोधित कर रही हैं। और वो जैसा कह रही हैं वो बात एकदम सही है, क्योंकि ईश्वर ने भी बाइबल में इफिसियों की पत्री 5 22 23 में इन बातों को फिर से दोहराया है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के जैसे अधीन रहते हो वैसे अपने अपने पतियों के अधीन रहो। तो जब ये बातचीत हो रही थी तब हनुमान ने फिर उन्हें यथासत वर्णन आरंभ किया। हनुमान ने फिर बताना चालू किया। तो हनुमान कहते हैं, श्री राम के नेत्र कमल के समान विशाल एवं सुंदर है, मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि में तेज हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, विनम्र तथा शत्रु को संताप देने में सामर्थ्य हैं। ध्यान देना जरा, सुंदरकांड 25 का 14 में यहां पे कहता है, उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेद खंडों के भी
परिनिष्ठित विद्वान हैं। जब मैंने ये पढ़ा कि राम को भी यजुर्वेद की अच्छी शिक्षा मिली है, तब मैंने यह विचार किया कि जब राम ने यजुर्वेद पढ़ा है तो क्यों ना मैं भी यजुर्वेद को पढ़कर देखूं। फिर इस प्रकार से मेरा यजुर्वेद के प्रति रुझाव आना शुरू हुआ। जब मैंने यजुर्वेद पढ़ना चालू किया तो यजुर्वेद 30 और उसके 3 में मैंने कुछ इस प्रकार से पाया। यहां पे लिखा है, हे सर्व उत्पन्न सविता देव, हे सर्व उत्पन्न सविता देव। सविता देव का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। सविता का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला, गति देने वाला, प्रेरणा देने वाला। तो यजुर्वेद में लिखा है 30 उसके 3 में, हे सर्व उत्पन्न करने वाला, आप हमारी समस्त बुराइयों पाप कर्मों को दूर करे तथा हमारे लिए कल्याणकारी हो उससे प्रदान करे। कहते हैं यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि समस्त बुराइयों से बचाने के लिए कोई कल्याणकारी, कोई पुरुष ऐसा हो जो हमारे लिए आप भेजो, हमारे भलाई के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए, जो पापों को क्षमा कर सकता है, ऐसा किसी व्यक्ति को हमारे लिए भेजो। यह बात यजुर्वेद कहती है 30 और उसका 3 में। इसे थोड़ी सरल भाषा में समझने की हम कोशिश करते हैं। हे सर्व उत्पन्न करने वाले देव, आप हमारी समस्त बुराइयों को, पाप को दूर कर सके उस कल्याणकारी हमारे लिए उत्पन्न करें। इसका मतलब यहां पर परमात्मा से निवेदन किया जा रहा है कि हमारे पापों के लिए कोई कल्याणकारी मनुष्य को भेजा जाए जो हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाए। वेद उसे विराट पुरुष कहते हैं। यजुर्वेद में उसे विराट पुरुष बोलकर संबोधित किया गया है। ध्यान दें, यजुर्वेद 31 वचन 5 में लिखा है, उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस विराट से समस्त जीव उत्पन्न हुए, वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। जैसा कि लिखा है यजुर्वेद 31 और उसके 9 में, ऋषियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए विराट पुरुष को यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी परम पुरुष से यज्ञ अर्थात आत्म यज्ञ का अस्तित्व किया, या कहें उसे अस्तित्व में लेकर आए। यानी कि ज्ञानी जनों ने उस विराट पुरुष को, जिसने सब कुछ बनाया है, उसे यज्ञ में झोंक दिया। जैसा कि लिखा है यजुर्वेद 31 और उसके 15 में, देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा, यानी नियुक्त किया। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान देना, केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। और यजुर्वेद में जो हमारे पापों के लिए भेजा गया है, जो हमारे पापों के लिए बांधा जा रहा है, जो हमारे पापों के लिए देहधारी होकर आया है, जो हमारे पापों के लिए पशु के रूप में जिसे देखा जा रहा है, उस विराट पुरुष के बारे में यहां पे बताता है कि उसने ब्रह्मांड, पृथ्वी, समस्त जीव उत्पन्न उसी के द्वारा हुए। वही पापों के जालों में उलझे हुए लोगों को मरने से बचाने के लिए, उन्हें पाप के जालों से निकालने के लिए, सबका भला करने के लिए परमेश्वर देहधारी होकर हमारे बीच में आया। वो कौन है जिसे यजुर्वेद कहते हैं कि वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया? वो कौन है देहधारी जो हमारे बीच में आया, जो हमारे पापों के लिए बांधा गया, जिसे यज्ञ की आहुति में डाला गया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को झोंक दिया? कौन है वो विराट पुरुष? इसके बारे में बाइबल बताती है यशायाह की पुस्तक 53 और उसके 3 में, किंतु वह
हमारे पापों के कारण घायल हुआ, वह हमारे दुष्कर्मों के कारण आघात हुआ। उसने अपने शरीर पर ताड़ना स्वरूप मार सही और उसकी मार से हमारा कल्याण हुआ। कौन है जिसके बारे में यजुर्वेद बता रहे हैं? ये कौन है जिसके बारे में बाइबल की यशायाह की पुस्तक बताती है? इसे स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हम देखेंगे। जैसा कि लिखा है वेदों में, पशु की भावना से बांधा गया। किसको पशु की भावना से बांधा गया? बाइबल हमें इस बारे में स्पष्ट रीति से बताती है। यूहन्ना की पत्री 1 और उसका 29 में वहां पे कुछ ऐसे लिखा है कि दूसरे दिन उसने यानी यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पापी मानवता को मुक्ति प्रदान करने के लिए मानव रूप में पृथ्वी पर देहधारी होकर आना पड़ा। जैसा कि यजुर्वेद में लिखा है 30:3 में, कल्याणकारी को हमारे लिए प्रदान करो। ऋषि मुनियों ने मांगा, नबियों ने मांगा और प्रोफिटों ने मांगा कि पापी जगत का कल्याण के लिए, पापों से बचाने के लिए किसी को भेजो। जैसा वेद में बताता है कि भेजो हमारे लिए कल्याणकारी के लिए, वही बाइबल बताती है कि वो आएगा जो हमारे लिए ताड़ना सहेगा। और ये बात क्लियर होती है यूहन्ना जब देखता है यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए, वो कहता है, यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। ये पब्लिक डिमांड थी, ये लोगों की चाहत थी कि पापों से मुक्ति के लिए किसी मुक्तिदाता को भेजो। ईश्वर ने अपने धार्मिक लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने जब धार्मिकता में होकर जब प्रार्थना की, निवेदन किया, ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उससे देहधारी होकर आना पड़ा। मानवता को बचाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु को अपने मानव जीवन का बलिदान देना पड़ा। यीशु ही है विराट पुरुष। इसी के द्वारा ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का अर्थात वेद की रचना हुई। इस बात के लिए साफ लिखा है यजुर्वेद 31:7 में। आप अब ध्यान देना, हनुमान और रावण की वार्तालाप। अब हनुमान और रावण बातचीत कर रहे हैं। हनुमान राम और सुग्रीव का परिचय देते हुए वाल्मीकि रामायण 51 उसकी 27 खंड में लिखा हुआ है। हनुमान रावण से कहते हैं, राक्षस राज, सुग्रीव और रामचंद्र जी ना तो देवता हैं। आप मेरी बातों पे ध्यान देना। हनुमान खुद कहते हैं, रामायण सुंदरकांड 51 आयत 27 में हनुमान कहते हैं, राक्षस राज रावण, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं और ना ही राक्षस हैं। श्री रामनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा हैं। हनुमान क्या कहते हैं? हनुमान खुद कहते हैं कि राम ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं। यक्ष का मतलब होता है जादू टोना की शक्ति। ना तो वो जादू टोना की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, ना वो देव हैं, ना ही राक्षस हैं, केवल मात्र मनुष्य हैं, केवल मात्र मनुष्य हैं। और सुग्रीव वानरों के राजा हैं। जैसा कि सीता के पूछने पर हनुमान ने राम का परिचय दिया था, उससे पता चलता है कि जिस विराट पुरुष के चारों वेद की रचना हुई, उसे पढ़कर ही राम विद्वान हुए थे, क्योंकि राम ने खुद यजुर्वेद पढ़ा और उसे पढ़कर वो विद्वान हुए थे। आप भी विद्वान बन सकते हैं, आप भी विद्वान बन सकते हैं। सत्य को खोजो, परमेश्वर आपका कल्याण करे। आमीन।